सामान समेटते समय मकान मालकिन से एक आलू गिर गया। उन्हें नहीं पता था कि ये आलू मेरे भटकते जीवन की कहानी बदल देगा। मैंने आलू उठाया और उन्हें लौटा दिया। हालांकि मेरे कपड़े फटे पुराने थे, फिर भी उन्होंने मेरे अंदर की दयालुता को पहचान लिया। इसलिए उन्होंने मुझे एक नौकरी दे दी। उन्होंने मुझे पीछे की रसोई में सहायक के रूप में काम पर रख लिया। मांस काटते समय मेरी सटीकता बेजोड़ थी। मांस का हर टुकड़ा एक ही आकार का होता था, यहाँ तक कि एक शीर्ष शेफ भी शायद ऐसा नहीं कर पाता। दरअसल मैं पिछली राष्ट्रीय शेफ प्रतियोगिता का विजेता था। प्रतियोगिता के बाद मैंने अपने खाना पकाने के कौशल को दूसरों को सिखाने की योजना बनाई थी, लेकिन मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मेरा शिष्य मेरे खिलाफ साजिश रचेगा। उसने मेरी चाय में जहर मिला दिया। उसने मेरी सारी संपत्ति छीन ली। शायद भगवान ने मुझ पर दया की, मैं किस्मत से बच गया, लेकिन इस वजह से मेरी सारी यादें चली गईं। मकान मालकिन ने मुझे पीछे की रसोई में मदद करने के लिए रखा था। मुख्य शेफ ने देखा कि मैं मकान मालकिन के करीब था। वो ईर्ष्या से भरा हुआ था और हर जगह मेरे लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा था। उसने मुझसे मांस को एक ही आकार की पट्टियों में काटने की मांग की। रसोई सहायक के लिए यह उच्चतम मानक था, लेकिन मैंने मांस की एक प्लेट को सिर्फ 2 सेकंड में काट दिया। मुख्य शेफ ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। फिर उसने मुझे सुअर के मांस पर घोल लगाने को कहा और मुझे अपने हाथों पर घोल लगने की अनुमति नहीं थी। मैंने ये काम स्वीकार कर लिया। मैंने मांस को घोल में डुबोया, फिर मैंने मेज पर जोर से हाथ पटका। मांस के टुकड़े हवा में उछल गए। मैंने उन्हें प्लेट से सटीकता से पकड़ लिया। पल भर में सब चुप हो गए। मेरे हाथों पर घोल का एक भी निशान नहीं था। मुख्य शेफ ने बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा काबू में रखा। उसने मुझे मीठे और खट्टे सुअर के मांस के टेंडरलॉइन की एक प्लेट दी। उसने मुझे बाहर जाकर परोसने को कहा, लेकिन मुझे लगा कि व्यंजन की चटनी बहुत गाढ़ी है, ग्राहक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। अंत में मुख्य शेफ का धैर्य टूट गया। अन्य शेफ एक के बाद एक मेरा मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा कि एक मामूली रसोई सहायक ने आलोचना करने की हिम्मत की। उसी क्षण मकान मालकिन बर्तन लेने के लिए अंदर आई। मीठे और खट्टे पोक टेंडरलॉइन की ये डिश टेबल पर परोसी गई, लेकिन ग्राहक ने एक निवाला लेते ही उसे थूक दिया। उसने सबसे खराब समीक्षा दी। मकान मालकिन को असहज होकर डिश बदलने के लिए वापस आना पड़ा, लेकिन किसी के भी खाना पकाने के कौशल से ये ग्राहक संतुष्ट नहीं हो सकता था। केवल मैं चुपचाप मांस काटता रहा। मकान मालकिन ने मुझे भी एक बार चखने का मौका दिया। सब लोग मुझे नीची नजर से देख रहे थे, लेकिन 24 घंटे बाद मेरी डिश टेबल पर परोसी गई। उसी क्षण कैसरोल चटक गया। आकाश में एक फीनिक्स की धुंधली सी परछाई उठी।